व्हाट इज एबीसी मॉडल। और एबीसी मॉडल हर एक जो लीडर बनना चाहते हैं उन व्यक्ति को जीवन में होना अनिवार्य है और आवश्यक है। तो आइए देखते हैं एबीसी मॉडल क्या है। हाय, दिस इज मेंटर रोमन और स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। एबीसी मॉडल बहुत ही सुंदर, देखने पर तो ऐसा लगता है कि छोटा सा शॉर्ट होगा, लेकिन ए फॉर एक्शनेबल। हमको जब तक खुद से एक्शनेबल चीजें करने की आदत नहीं होगी, जब तक हमको कुछ करना है, बिकम अ लीडर बनना है, एक लीडर बनकर अपने सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने इस देश के लिए कुछ अच्छा वर्क करना है, अच्छे वर्क के साथ अपना नाम उजागर करना है, तो हमको एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ थिंकिंग, सिर्फ रखने से, बिग थिंक रखने से, सिर्फ सोचने से ऐसा नहीं होगा। हम यदि सोच रहे हैं कि हमको यूपीएससी क्रैक करनी है, हम यदि सोच रहे हैं कि हमको किसी की हेल्प करनी है, हम यदि सोच रहे हैं कि हमको इस प्रोग्राम को पूरा गाइड करना है, तो हमको एक्शन लेना पड़ेगा। यदि सचिन तेंदुलकर सोचते कि सिर्फ मैं क्रिकेट खेलूंगा और यदि वो ग्राउंड में ना उतर, क्या वो आज इतने बड़े क्रिकेटर कहलाते? नहीं। हमको एक्शन लेना ही पड़ेगा। रुको रुको, से काम नहीं चलेगा। ए फॉर अचीवेबल। हमको उस जहां भी हम एक्शन ले रहे हैं वहां हमको अचीवमेंट लाना ही होगा। जब तक हम अचीवमेंट ले लाएंगे वो एक्शन किस काम का? तो एक्शन लो, अचीवमेंट लाओ और उसके बाद थर्ड ए एक्सेप्ट को एक्सेप्ट भी करना होगा। यदि तुम जीत रहे हो तो भी अपने आप को शाबाशी दो, और अपने हार रहे हो तो भी अपने आप को शाबाशी दो। तब आप हार रहे हो तभी आप सीख रहे हो। हारना कोई बुरी बात नहीं होती, हार से तो सीख मिलती है। और एक एग्जांपल हरदम देखा जाता है, मैं तो हरदम इस विचार पर थिंकिंग करता हूँ कि लोग बोलते हैं कि 12th क्लास फेल नहीं होना, लोग बोलते हैं, कई लोग हंस देते हैं कि 12th क्लास फेल नहीं होना। तुम बिजनेस खोल रहे हो, बिजनेस में एक बार फेल हुए तो दोबारा ट्राई करते हो। तुम किसी खेल खेल रहे हो, खेल में एक बार फेल हुए तो दोबारा ट्राई करते हो। तुम किसी भी फील्ड में एक बार फेल हुए तो दोबारा ट्राई करते हो। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है कि 12th क्लास या फिर बोर्ड एग्जाम जब भी आते हैं तो हमको एक ही बार में क्लियर करना है? ऐसा क्यों? एग्जाम दो बार में भी क्लियर कर सकते हो। एग्जाम भी तो है, परीक्षा ही है तुम्हारी। बिजनेस भी एक परीक्षा रहती है तुम्हारी स्ट्रेटेजीज को वहां प्रदर्शित करने की, तो ये भी एक परीक्षा ही थी, तो इसमें भी दो बार दे सकते हैं। इसमें आपका उत्साह खत्म करने की कोई बात नहीं। यदि आप समझते हो कि इससे उत्साह खत्म हो जाएगा, यदि हम फेल हो जाएंगे, तो आपकी बेकार सोच है। तो एक्सेप्टेबल बनो और बिलीव इन योरसेल्फ। जब तक आप अपने आप पर बिलीव नहीं करोगे, जब तक खुद पर तुमको विश्वास नहीं है, तब तक दुनिया पर कहां विश्वास होगा। इसलिए तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे तब तक तुम दूसरे को नहीं जान सकते। खुद में ही भगवान छुपा है। दुनिया का करता धरता कभी चीजें हमको ही करनी है, कोई दूसरा आके नहीं करने वाला है। जब तक हम खुद को नहीं पहचानेंगे, जब तक हमारा खुद पर विश्वास नहीं होगा। कोई भी आदमी बिजनेस खोलता है तो किसी से लोन लेता है, तो इन्वेस्टर से लोन लेता है, तो इन्वेस्टर को वो इतने श्योरेंस से बोलता है कि मैं इस बिजनेस को सामने बढ़ाऊंगा। और कोई ऐसा बिजनेसमैन रहता है कि बढ़ा सकते हैं, मैं भी बढ़ा सकते हैं। कॉन्फिडेंस और विश्वास, उसको खुद के बिजनेस के प्रति उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो दूसरे को कहां से होगा? वो इन्वेस्टर उन पे कहां से विश्वास करेगा? तो बिलीव इन योरसेल्फ यार, क्योंकि आप जब तक खुद पर विश्वास नहीं रखोगे आप कोई भी काम नहीं कर सकते। बिलीव इन योरसेल्फ। सेकंड इज दैट बिग थिंग यार, बड़ा सोचो। लोगों ने बड़ा सोचना ही बंद कर दिया है, और बड़ा सोच भी रहे हैं तो उसकी स्ट्रेटेजीज फॉलो नहीं कर रही है। क्योंकि बड़ा सोचना यानी 5 साल बाद मैं करोड़पति बन जाऊंगा, या फिर 5 साल बाद मेरी इतनी ज्यादा फॉलोइंग होंगी, ऐसा नहीं है। तो बिग थिंक नहीं बोलते। बिग थिंक रखो, मंजिल रखो, लेकिन उसके साथ साथ तुमको वहां जाने का रास्ता भी मालूम होना है, वहां जाने का प्रयास भी पूरा करो। तुम वहां पहुंचोगे कैसे, क्या स्ट्रेटेजीज को वहां फॉलो करनी है, कौन सी नियमावली, कौन सा टाइम बाउंड लाना है, कौन सा डिसिप्लिन हम अपने चेहरे पर, अपने व्यवहार पर रखेंगे, तब हम जाके वहां पहुंच सकते हैं। इसको रखना बहुत जरूरी है। तो थिंक बिग रखो, उसके साथ साथ स्ट्रेटेजीज को फॉलो करो। बी फॉर बिलीव इन योरसेल्फ एंड बी फॉर बिग थिंकर। एंड लास्ट इज सी। एक्शन कर रहे हो, तुम अचीवमेंट की तैयारी कर रहे हो, तुम एक्सेप्टेबल भी कर रहे हो, तुम बिग थिंक भी रख रहे हो, तुम बिलीव इन योरसेल्फ रख रहे हो, लेकिन कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं कर रहे हो। स्थिरता, जिसको निरंतरता भी हम बोलते हैं, हमको कंटिन्यूस मेहनत करनी होगी यार उसी चीज पर।
हर दिन नाच नहीं, हर दिन 1 घंटा मेहनत करनी होगी, हर दिन 2 घंटा मेहनत करोगे। आज यदि हम आधा घंटा मेहनत कर रहे हैं तो कल 1 घंटा करने का भी क्षमता हम में आ जाती है, उतनी कैपेसिटी हम में आ जाती है। हमको उतना करना ही होगा मेरे दोस्त। और जब तक हम कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं करेंगे तक हम किसी भी चीज को परफेक्शन नहीं ला सकते। परफेक्शन के लिए तुमको कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। वो कहते भी है ना कि एक टपकती बूंद भी नीचे के कंक्रीट को गड्ढा कर देती है। कंक्रीट को इजीली सोच नहीं सकता, लेकिन एक टपकती बूंद भी 1 साल में उस कंक्रीट को गड्ढा कर देती है। आप ध्यान देना, आप ऑब्जर्वेशन करना, तो आपको पता चलेगा। एंड सेकंड चीज दैट कंसिस्टेंसी। तीनों ही चीजें कंसिस्टेंसी पर आएंगी यार। स्थिरता जब तक तुम नहीं रखोगे तब तक तुम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। आज मैं ये YouTube वीडियो बना रहा हूँ, YouTube वीडियो में यदि मैं कंसिस्टेंसी नहीं रखूंगा तो सामने चलकर मेरा YouTube चैनल ग्रो नहीं हो सकता। मैं अपने विचार को लोगों के तरफ पहुंचा नहीं सकता, मेरे विचार लोग नहीं सुन सकते। और लोग, जब तक मैं अपने आप पर इम्प्रूवमेंट नहीं करूंगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो कंसिस्टेंसी मायने रखेंगी। एक्शनेबल चीज रखो। तो यदि समराइज करूं मैं, पहला ए फॉर हमको एक्शनेबल बनना है, ए फॉर हमको अचीवेबल बनना है, हमको किसी भी चीज को पाने के लिए अपना पूरा शरीर झोंक देना है। ए फॉर हमको एक्सेप्टेबल बनना है। यदि हमसे गलती हो रही है, यदि हमारी जीत हो रही है, तब भी आप जीत हो रही है तो आपको रिवार्ड दो, फेल हो रहे हो तो आपको शाबाशी दो। फेल होने पर ही आप जीतोगे। बी फॉर बिलीव इन योरसेल्फ। जब तक आप खुद पर बिलीव नहीं करोगे आप किसी भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। बी फॉर बिग थिंक यार। जब तक आप बड़ा थिंक नहीं रखोगे और साथ ही साथ उसकी स्ट्रेटजीज, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। सी फॉर कंसिस्टेंसी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, सी फॉर कंसिस्टेंसी विद अ टाइम बॉन्ड। आप अपना टाइम बॉन्ड बना लीजिए कि मुझे 1 आवर यहाँ काम करना है। अपनी प्रायोरिटीज पर ध्यान दीजिए कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। यदि तुम अपनी प्रायोरिटी घूमना फिरना, ऐश करना, मस्ती मजाक करना, स्मोकिंग, इन सबको रख रहे हो ना, वीडियो गेमिंग, तो ये तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं है। तुम अपने काम पर ध्यान दो जो तुम्हारा करियर बना सकती है। ये भी करियर बना सकती है। गेमिंग में भी कई करियर बनते हैं, टाइल्स में भी कई करियर बनते हैं, ब्लॉग से देखे हो आप। सभी चीजें आपने देख रखे हो, सभी चीजें आपको पता है। तो टाइम बॉन्ड बनाओ और कंसिस्टेंसी उस पर फॉलो करो। तुम्हारा ध्येय, तुम्हारा जीत तुम्हारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।